आज सुबह ही हुए डिज्नी के D23 एक्सपो में मार्वल ने बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं। मगर उन सभी चीजों को बताने से पहले मार्वल एक रात पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं उस डूम्सडे क्लॉक की जो कि यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रही होती है। हम लोग को उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है और साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम लोग देखते हैं कि वो पूरा बैकग्राउंड जूम आउट होता है और हमें डॉक्टर डूम का फुल लुक देखने को मिलता है। अब यही सेम पोस्ट मार्वल फिर कुछ देर बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल और एक्स अकाउंट पे भी करता है और अनाउंस करता है कि टिकट्स आर लाइव, और साथ ही साथ एक पोस्टर हमें दिखाता है जो कि सेम ये यूट्यूब चैनल के पेज पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा था इसी के जैसा था। अब कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी कि 14 अगस्त की रात 9:30 बजे मार्वल कोई ट्रेलर ड्रॉप करेगा। कुछ चीजें बदली क्योंकि अगले ही दिन मार्वल का D23 एक्सपो में पैनल था, तो इसीलिए लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मार्वल एक दिन पहले डूम्सडे रिलेटेड कुछ चीज हम लोग को शो करेगा। अब यहाँ पे भले ही हम लोग को ट्रेलर नहीं देखने को मिलता है मगर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर एक तरीके से कह लो डॉक्टर डूम का फुल रिवील देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उस डूम्सडे क्लॉक में हमें हर 70 मिनट पे एक कैरेक्टर्स के डायलॉग सुनाई देने लगते हैं। अब ये डायलॉग जो रहते हैं ये वही सेम डायलॉग रहते हैं जो हम लोग ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के वक्त आए हुए ट्रेलर में देखा था। बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में कि आखिरकार इस मार्वल के D23 पैनल में आखिर क्या क्या चीजें रिवील हुई, क्या क्या हमें बताया गया, और इनमें से कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हैं। तो फिलहाल ट्रेलर और अनाउंसमेंट से पहले D23 एक्सपो में काफी सारे एक्सपीरियंसेस टाइप के तुम्हारे स्टॉल लगे रहते हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि आखिर स्टूडियो वहां पे प्रेजेंट है, वो आखिर शो क्या करने वाला है। तो इसी तरीके से मार्वल का भी एक अपना एक्सपीरियंस हॉल लगा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को काफी सारी चीजें रिवील होते हुए और देखने को भी मिलती हैं, जिसमें से हमें कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती हैं सैम विल्सन की, शूरी के ब्लैक पैंथर की, रेड गार्डियन की और बॉब की। अब ये सूट्स हमारे ये वही सूट्स रहने वाले हैं जो हम लोग मूवी में इन सभी कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखेंगे। अगर ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पे सेंट्री का जो हम लोग सूट देखने को मिल रहा है ये पूरा नाइट गाउन है। अब नाइट गाउन में तो सेंट्री थ्रू आउट द मूवी रहेगा नहीं, इसके पीछे का रहस्य तुम लोग को आराम से समझ आना जाना चाहिए कि इस नाइट गाउन के पीछे मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि इसके पीछे सेंट्री का अपना आर्मर होगा। इसके बाद हम लोग सेंटिनल का हेड भी देख सकते हैं यहाँ पे D23 पैनल में। ये वही सेंटिनल का हेड है जो हमें अभी रिसेंट में ही रिलीज हुए ट्रेलर में देखने को मिलता है, जिससे एक बात तो साफ है कि डॉक्टर डूम कुछ ऐसा कारनामा करेगा जिसकी वजह से सेंटिनल जो हैं वो वापस से जिंदा होने वाले हैं। और इतना बड़ा रिवील मार्वल केवल ऐसे एग्जीबिशन पे शो ऑफ करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि डॉक्टर डूम का एक और आर्मर है। अब फिलहाल जो पहला आर्मर हम लोग ने देखा था वो ये वाला आर्मर था, मगर ये उस आर्मर से काफी डिफरेंट लग रहा है। अगर तुम इसके मास्क के ऊपर थोड़ा ध्यान दो तो ये मास्क वैसा ही लग रहा है जैसा हम लोग ने फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था। तो अब बात यह है डॉक्टर डूम को आखिर दो आर्मर की क्यों जरूरत पड़ रही है? या तो जो पहला आर्मर रहेगा वो किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर डॉक्टर डूम उस पहले आर्मर में ही कुछ ऐसे एन्चेंटमेंट या फिर एनहांसमेंट्स करेगा जिसके बाद हम लोग को सेकंड आर्मर देखने को मिलेगा। फिलहाल कंफर्मेशन तो नहीं है किसी चीज की, मगर इसमें फिलहाल दो आर्मर हम लोग को प्रॉपर्ली देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं नाइट ट्रॉलर और मिस्टिक की भी कॉस्ट्यूम को। नाइट ट्रॉलर के हाथ में 2 स्वॉर्ड्स हैं और तीसरी स्वॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली इसके टेल पे होंगी जो हम लोग मूवी के अंदर आराम से देख लेंगे। बगल में ही हम लोग देखें, ध्यान दें तो मिस्टिक भी अपना व्हाइट कलर के ड्रेस में है। अब फिलहाल के लिए तो काफी ड्रेस अच्छी लग रही है नाइट ट्रॉलर और मिस्टिक दोनों की, मगर देखना रहेगा कि आखिर ये कैरेक्टर्स के ऊपर कैसी लगती हैं। ये तो सारी चीजें हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगी। अब साथ ही साथ मार्वल यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटी मोटी चीजें करने नहीं आया था, काफी सारी चीज उसने अनाउंसमेंट की हैं और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं। मगर इसी के साथ साथ यहाँ पे मार्वल वालों ने थिएटर स्टैंडी जो कि थिएटर के बाहर लगा रहता है, मतलब जिसके साथ तुम लोग सेल्फी या फिर फोटो खिंचाते हो, वो भी यहाँ पे लगा के रखा था। देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसका बैकग्राउंड अगर नोटिस करो तो ये वैसा सेम बैकग्राउंड हो जाता है जो यूट्यूब चैनल पे अभी चल रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर डूम भाई बैठ करके सीधे ऑरा फार्मिंग कर रहा है। अब साथ ही साथ इसी दौरान इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉल करते हुए फिलहाल मुझे एक और क्लिप, काफी इंटरेस्टिंग क्लिप मिली है। ये न्यू रॉक स्टार्स की तरफ से है जहां पे ये लोग टीवीए एक्सपीरियंस को हम लोग को दिखा रहे होते हैं। अब इसमें जब वो टीवीए एक्सपीरियंस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं टीवीए पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इसका मतलब डॉक्टर डूम ने यहाँ पे हमला किया है। मैं आगे क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग ये पूरा क्लिप देख सकते हैं कि कैसे टीवीए के अंदर दर्दनाक तरीके से एकदम तहस नहस हो रखा है। वहां की टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं और
मिस मिनट्स भी वहां पे प्रेजेंट हैं जो कि इस चीज को मना कर रही हैं। वो लोग बस इतना कह के इसको टाल रहे हैं कि मेंटेनेंस चल रही है और इतना कुछ मेजर नहीं हुआ है। मगर जिस हिसाब से हमें पता है कि इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे, उस तरीके से एक बात तो कंफर्म है, डॉक्टर डूम यहाँ पे हमारे लोकी के साथ और टीवीए के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। अब यहाँ से प्रॉपर अनाउंसमेंट शुरू होती हैं और सबसे पहली अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिलती है विजन क्वेस्ट की। ये वही सीरीज है जो कि अक्टूबर में आने वाली है। फिलहाल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सीधे सीधे कह दिया गया था कि SDCC जो है वो प्योरली मूवीज को लेकर के है और D23 एक्सपो रहेगा वो हम लोग को शोज और आगे कुछ चीजों के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल ट्रेलर में हम लोग काफी सारे रिटर्निंग कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसमें फ्राइडे, जार्विस, यू और डमी भी रहते हैं। अगर तुम्हें यू और डमी नहीं याद है तो टोनी स्टार के वही इक्विपमेंट्स हैं जो कि थोड़ा मेल फंक्शन करते हैं और उसको परेशानी देते हैं। मगर साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग रिटर्न देखते हैं विजन का। अब इन सभी का विजन की लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि विजन जो है इन सभी की एक कलेक्टिव मेमोरी से बना है और यहाँ पे व्हाइट विजन जो है वो इनका भी एनहांस्ड वर्जन है। तो जितनी भी कहानी हम लोग टेक प्लेस करते हुए देखेंगे वो मोस्टली विजन के माइंड के अंदर रहेगी कि आखिर वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके साथ साथ हुआ क्या है अब तक, क्योंकि हम लोग उसको एज अ न्यू बॉर्न की तरीके ही देख रहे हैं। उसके पास कोई बैक मेमोरी नहीं है मगर वो सारी मेमोरीज जो उसके अंदर प्री लोडेड हैं जो उसे वंडर विजन के एंड में हमारा वाला विजन दे के गया है और व्हाइट विजन अब उस मेमोरीज को एक्सप्लोर करेगा। साथ ही साथ इस सीरीज में जो हम लोग को कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो उनके ह्यूमनॉइड फॉर्म में होंगे, ना कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर AI के तौर पे। अब इस सीरीज में हम लोग को थॉमस शेफर्ड का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विजन का सन हो। अब ये भाई काफी वियर्ड एनालॉजी है यहाँ पे कहने को और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हम लोग को ट्रेलर में बहुत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बात करने लायक है टॉपिक है ये। और जैसा कि हम लोग अल्ट्रॉन को जानते हैं भाई, अल्ट्रॉन जिस तरीके का अल्ट्रॉन था हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसी तरीके का यहाँ पे भी है। बस फर्क इतना है कि उसको कितनी देर लगती है अपने उस कमीनेपन वाले रूप में आने के लिए। मगर जैसा मैंने कहा था ना कि पैनल में हम लोग को अलग से प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, तो उसी प्रेजेंटेशन में हम लोग पूरा व्हाइट विजन का सूट देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग को एक पोस्टर देखने को मिलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि जिम हैमंड का रहता है जो कि अपनी MCU के अर्थ के ह्यूमन टॉर्च रहते हैं। अब ये रैंडम पोस्टर लगाना एक कोई कोइंसिडेंस वाली बात तो नहीं हुई क्योंकि विजन वाले पैनल के साथ ये पोस्टर लगा हुआ था। अब फिलहाल ट्रेलर में तो हम लोग को कोई भी ह्यूमन टॉर्च या फिर ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरीज के लिए इसे बचा के रखा जा रहा है और जो ट्रेलर हम लोग को दिखाया गया वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट अनाउंसमेंट कह लूं या फिर मैं कह लूं फिर से इंटरप्शन हम लोग को देखने को मिलता है जैसा हम लोग ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में देखा था रायन रेनॉल्ड्स को करते हुए। अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है वुल्वरीन के साथ जो कि भीख मांगने आ रहता है केविन फाइगी के सामने कि प्लीज भाई इधर 2 लाचार लोग हैं। दूसरा लाचार आदमी रायन रेनॉल्ड्स था जो पहली कोशिश में जिसे RDJ ने सीधे मुंह पे मना कर दिया था कि नहीं भाई तुम नहीं हो। मगर यहाँ पे जिस तरीके से कन्वर्सेशन जाती है उससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि वुल्वरीन और डेडपूल इनका कुछ तो रोल रहेगा इस मूवी में। अब वो रोल क्या रहेगा ये तो हमें कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रखा जा रहा है। और जिस तरीके से मार्वल इस पूरे खेल को खेल रहे हैं, क्योंकि खेल ही मान के चलो, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स को जब हम लोग सैन डिएगो कॉमिक कॉन में देखते हैं तो एज ए नॉर्मल मेंबर वो कॉस्प्लेयर की तरह घुस जाता है और सवाल पूछने लगता है। यहाँ पे भी हम लोग को वुल्वरीन नहीं बल्कि ह्यू जैकमैन का वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो प्लीड करते हैं केविन से कि हमें अगर कहीं से भी जगह बची हो, कुछ भी बचा हो तो मूवी में ले लिया जाए, भले ही उन्हें कहीं पे भी मदद कराने की जरूरत पड़े या फिर सामान ढोने की जरूरत पड़े, हम आ जाएंगे। ह्यू जैकमैन इवन मूवी की बड़ी स्टार कास्ट पे भी जोक मारते हैं कि 28 लोग तो ऑलरेडी हो चुके हो और कितने ही भरेंगे ये लोग। और ये चीज वो रायन रेनॉल्ड्स से कहते हैं क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स जो रहते हैं वो ह्यू जैकमैन को फोर्स करते हैं कि भाई तुम कहो। वो रहता है ना कि तुम्हारा एक दोस्त जो पीछे से तुम्हें धक्का देगा कि भाई जा टीचर के पास जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आगे तू जाएगा। तो यहाँ पे ह्यू जैकमैन वही बच्चा है जो सामने रहता है और रायन रेनॉल्ड्स वही बच्चा है जो पीछे रह जाता है। और काफी फनी मोमेंट था ये पूरे पैनल का क्योंकि हर चीज ट्रेलर और टीजर को लेकर के नहीं होती है। फिलहाल अब अगली अनाउंसमेंट मैं क्या ही कहूँ, अब अनाउंसमेंट क्या कह के चलो, ये हम लोग को ऑलरेडी देखो पता था कि मार्वल यहाँ पे एक्समैन रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंस करने वाला है और फाइनली यहाँ पे वो चीज हम लोग को देखने को भी मिलती है। साथ ही साथ काफी बड़ी बड़ी कंफर्मेशंस भी यहाँ पे हम लोग के सामने आती हैं। मार्वल ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि एक्समैन की मूवी आ रही है। इसकी डेट जो अनाउंस करी गई वो है 5 मई 2028 जो कि इसको सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 6 महीने बाद रखता है।
जिसका मतलब एक चीज तो साफ साफ है कि भाई मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद रुकने वाला नहीं है, ना ही उसे रीबूट के दौरान किए गए चेंजेस को लेकर के बहुत ज्यादा डर है। उसे अपना अब कॉन्फिडेंस है कि भाई जो चीज वो दिखाएगा एकदम सॉलिड दिखाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2 अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी हैं, पहली घोस्ट राइडर की और दूसरी ब्लैक पैंथर 3 की। फिलहाल इस पैनल में मार्वल फाइनली उन कैरेक्टर्स को अनाउंस कर देता है जो कि एक्समैन मूवी में हमारे अपीयर होंगे। सबसे पहले तो जीन ग्रे हमारी सेडी सिंह केविन चच्चा के साथ स्टेज पे आती हैं और शुरू होता है अनाउंसमेंट का सिलसिला, जहां पे जीन कहती हैं लेट्स वेलकम द न्यू कास्ट। यहाँ पे किट कॉनर्स को एज साइक्लॉप्स, क्रिस्टोफर एबर्ट एज प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर, समारा वीविंग एज एमा फ्रॉस्ट और इंडी नवरते एज रोग। अब इंडी नवरते का एज रोग अनाउंसमेंट करना ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि जितनी लीक्स और जितने रूमर सुनने में आ रहे थे वो ये था कि इनको मिस्टीक के कैरेक्टर में देखा जा रहा है और कास्ट भी कर लिया गया है एज अ रूमर। मगर यहाँ पे मार्वल थोड़ा 2 कदम आगे चल करके इनको एज अ रोग अनाउंस कर देता है, जो कि काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है। फिलहाल देखते हैं, अभी कुछ भी कहना गलत ही होगा। अब देखते हैं इसका ट्रेलर टीजर कुछ भी आता है तो उसमें हम लोग को चीजें और क्लियर पता चलेंगी। साथ ही साथ माया बॉयड एज टॉम भी मार्वल ने अनाउंस कर दिया। मगर इसके साथ ही साथ मूवी का एक कैरेक्टर जो है वो छूट के रह जा रहा था, और इसकी जस्ट बात शुरू होती है एडम ड्राइवर की एक क्लिप, जहां पे वो हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में रहते हैं और वो स्टूडियो भी पूरा खाली रहता है। हम लोग को पता चलता है कि एडम ड्राइवर जो रहते हैं वो इस मूवी में नथानियल मिलबेरी का रोल प्ले करेंगे, और ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिनिस्टर हैं। मतलब मार्वल की इस तरीके की कास्टिंग को अनाउंस करना, भाई मैंने सोचा नहीं था कि मार्वल के अंदर इतना गूदा है कि इतनी खतरनाक कास्टिंग इन्होंने असेंबल करी है ना, मैं बता नहीं सकता। फिलहाल वहां पे एडम ड्राइवर का हम लोग एक क्लिप देखते हैं जहां पे वो केविन फाइगी को बताते हैं कि आपने मुझे इनवाइट तो किया मगर प्रॉपर एड्रेस नहीं भेजा। तो D23 एक्सपो में पहुंचने के अलावा वो पहुंच गए सीधे उस सेट पे जहां पे एक्समैन की शूटिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ एक्समैन वाला सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। मगर ये सेक्शन भले ही खत्म हो गया हो, जो नेक्स्ट सेक्शन है ये इससे बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब हमें डूम्सडे का वो फाइनली ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर हम लोग को देखने को मिल चुका है। ध्यान करो वो एक रात पहले की कहानी, जहां पे हम लोग यूट्यूब पे वो थीम चेंज होते हुए देख रहे थे तो इतना एक्साइटेड हो गए थे, हम लोग को कैरेक्टर्स के डायलॉग सुनने को मिल रहे थे तो पागल हो चुके थे सब लोग। मगर फाइनली ये वो ट्रेलर हम लोग को ड्रॉप हो गया है जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के वक्त रिलीज किया गया था और हम जैसे लोगों से छुपा के रखा गया था। मगर हमारा भी दिन आ चुका है और ये ट्रेलर अब ऑफिशियली 4K में हम लोग देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये ट्रेलर चीजें दिखा रहा है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर डूम को रोक सकता है, क्योंकि थ्रू आउट द ट्रेलर ये कुछ और नहीं बल्कि केवल डॉक्टर डूम के बारे में है। और थ्रू आउट द ट्रेलर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर डूम हॉरर फार्मिंग ही करे जा रहा है। लगभग 10 घंटे में इस ट्रेलर के ऊपर 16 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो मतलब समझ लो कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। और एक और बात, यहाँ पे तो अभी हम लोग को प्रॉपर स्टोरी भी नहीं पता चली है, टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन रिवील की जा रही है। इतना ज्यादा सीक्रेटिव तो भाई डिटेक्टिव भी नहीं रहता अपना काम करते वक्त, इतना मार्वल यहाँ पे हम लोग को छुपा के रख रहा है कि आखिर इस पूरी स्टोरी लाइन की कहानी क्या होने वाली है। फिलहाल ये मेरे ख्याल से अगर ट्रेलर और पहले रिलीज कर दिया गया होता, जो इससे पहले हम लोग को देखने को मिला, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल और क्लियर देखने को मिलता है। एक बात इसमें और हम लोग को साफ साफ पता चलती है कि आखिर डॉक्टर डूम का मोटिव क्या दिख रहा है हमें। फिलहाल इस ट्रेलर के बारे में अब इतना ही मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये ट्रेलर भी अलग से एक वीडियो डिजर्व करता है। और इतना सब होने के बाद फाइनली अब मार्वल का पैनल एंड होता है। मगर एक चीज मिसिंग नहीं लग रही तुम लोग को? अभी अगले ही महीने हम लोग एवेंजर्स एंड गेम का रिलीज देखने वाले हैं, उसके लिए मार्वल ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है फिलहाल। अब एज अनाउंसमेंट मतलब कि मार्वल ने हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेलर नहीं ड्रॉप किया, क्योंकि जब भी रिलीज कोई चीज होती है तो साथ ही साथ उसकी क्लिप्स और ट्रेलर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जैसा कि पहले इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इस मूवी में हम लोग काफी सारे एडिट सीन्स रहेंगे, जैसा कि स्टीव का वो स्टोन्स लौटाना और टोनी स्टार्क के भी कुछ एडिट सीन्स हैं जो इसे डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अब फिलहाल नया ट्रेलर अभी रिलीज करना कुछ अलग मोटिव लग रहा है मार्वल का। बाकी फिलहाल D23 एक्सपो ने काफी सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत कर दी हैं। हम लोग को विजन क्वेस्ट का ट्रेलर देखने को मिला, एक्समैन की कास्ट अनाउंसमेंट, डेडपूल और वुल्वरीन का पोटेंशियल इंक्लूड होना डूम्सडे में, ये भी हम लोग स्पेकुलेशन मान के चल सकते हैं जब तक हम लोग कुछ ऑफिशियल क्लिप्स ना देख लें। और साथ ही साथ डूम्सडे का वो नया ट्रेलर, और इस ट्रेलर के साथ साथ अब जितने भी लीक्स और हम लोग रूमर्स सुनने को आ रहे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, मार्वल ने अब यहाँ पे सब चीज पे पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई नए लीक्स या फिर चीजें हमारे सामने नहीं है। अब जो भी आएगा वो एज अ पोटेंशियल स्पॉइलर मान के चलो, या फिर
ये भी मान के चलो हो सकता है कि वो ऑफिशियली इसी मूवी का पार्ट हो। अब आगे जो आता है वो देखा जाएगा। बाकी फिलहाल ये वीडियो यहीं तक के लिए। बाकी आप लोग को मार्वल की कौन सी अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इंतजार करते रहना क्योंकि 2 और नई वीडियो आनी बाकी हैं। पहली विजन क्वेस्ट के ट्रेलर ब्रेकडाउन को लेकर के, और दूसरी डूम्सडे का भी ट्रेलर भाई ब्रेकडाउन करना है क्योंकि दैट इज अ टॉपिक जो कि जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक बात होने वाली है। बाकी मैं मिलता हूं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।